A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो फिर किससे सुरक्षा की उम्मीद की जाएगी? बता दें, पुलिस प्रशासन का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जिनके ऊपर आमजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जब वही लोगों को मारे पीटे तो आमजन किससे मदद की गुहार लगाएंगे? दरअसल नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां फरियादी को थाने में बंद कर प्लास्टिक की पाइप और बेल्ट से पिटाई की गई है। एक तरफ जहां पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, एडिशनल एसपी विवेक लाल एवं एसडीओपी नवीन दुबे प्रयास कर रहे हैं कि आम जन को समस्या ना हो, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रयासों को नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर अंगूठा दिखा रहे हैं। बता दें, वरिष्ठ अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी देना फरियादी को उस वक्त महंगा पड़ गया जब वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना मिलने पर जगदीश सिंह ठाकुर नईगढ़ी थाना प्रभारी ने फरियादियों के साथ ही जमकर मारपीट की। दरअसल यह पूरा घटनाक्रम 11 मई का बताया जा रहा है, जब देव तालाब शिवपुरवा गांव निवासी अपने कार में बारात कर वापस लौट रहे थे। उसी दरमियान जोधपुर गांव के पास दूसरे वाहन को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर तार खंभे की लगी बाड़ी में जाकर टकरा गई, जिसके बाद वहीं पास के रहने वाले साहू परिवार के लोगों ने घायलों को बचाने की जगह कार में रखी पीड़ितों के सामान को लूटने लगे। जब इस बात का विरोध कार सवार लोगों ने किया तो उनके साथ भी गाली गलौज और मारपीट करने लगे, जिसकी शिकायत पीड़ितों के द्वारा डायल 100 में की गई। तब जाकर मौके पर पुलिस पहुंची और पीड़ितों के लूटे हुए पैसे और मोबाइल वापस दिलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों को नईगढ़ी थाने में बुलाया गया और रात भर थाने में बैठाया गया। अगले दिन भी रात करीब 8 बजे तक दोनों पक्षों को नईगढ़ी थाने में रखा गया। जब पीड़ितों को लगा कि 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया, अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, तब पीड़ितों के परिजन नईगढ़ी जनपद अध्यक्ष ममता कुंज बिहारी तिवारी व अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी के पास अपनी पीड़ा लेकर पहुंचे, जिसके बाद कुंज बिहारी तिवारी के द्वारा घटना की संपूर्ण जानकारी पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, एडिशनल एसपी विवेक लाल व एसडीओपी नवीन दुबे को दी गई, जो थाना प्रभारी को नागवार गुजरी और फरियादियों के साथ नईगढ़ी थाना प्रभारी ने जमकर मारपीट करते हुए धमकी दी। पीड़ितों के द्वारा बताया गया कि मारपीट करते हुए जगदीश सिंह ठाकुर द्वारा जनपद अध्यक्ष व कुंज बिहारी तिवारी को भद्दी गालियां भी दी गई। वहीं 24 घंटे से ज्यादा समय तक फरियादियों को थाने में बैठाया गया और जहां पुलिस के द्वारा लूटे गए सामान को जब्त किया गया था, वहीं पूरे केस में तोड़ मरोड़ करते हुए थाना प्रभारी नईगढ़ी जगदीश सिंह ठाकुर ने दोनों पक्षों से मारपीट का मामला पंजीबद्ध किया, जबकि घटना मारपीट की नहीं थी। कार सवार लोगों के साथ ही लूट और मारपीट हुई थी और इन्हीं के ऊपर मुकदमा भी कायम किया गया, जिससे अब नईगढ़ी की पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। बता दें, यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी नईगढ़ी पुलिस पर सवाल खड़े हुए, लेकिन कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। वहीं फरियादियों को इस तरह से पीटा गया और धमकाया गया कि एनडीपीएस और कोरेक्स जैसे मामलों में फंसा देंगे। देर रात तक महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर नईगढ़ी थाने के सामने बैठी रहीं, लेकिन नईगढ़ी थाना प्रभारी को तरस नहीं आई। यह पूरा घटनाक्रम पुलिस विभाग को शर्मसार करता है, जिसमें फरियादी के साथ ही मारपीट करना, उन्हें परेशान करना और अंत में दोनों तरफ से घटना को मारपीट का रूप देते हुए मारपीट का मामला पंजीबद्ध करना कहीं ना कहीं पुलिस की कार्य प्रणाली पर और पुलिस से आम जनमानस के विश्वास पर कुठाराघात है। जब इस संबंध में नईगढ़ी थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर से बात की गई तो उनका कहना था कि लूटपाट जैसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की थी, जिसका मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब मामूली मारपीट की घटना थी, तब दूसरे पक्ष को रात भर 24 घंटे से ज्यादा समय तक थाने में क्यों बैठाया गया और ऐसा कौन सा नियम है जिसके तहत पुलिस ने फरियादियों के साथ मारपीट की? आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर पीड़ितों का क्या कहना है। वहीं एसडीओपी नवीन दुबे ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी। वहाँ बारात से हम लोग लौट रहे थे और लौटने के बाद हमारी गाड़ी थोड़ा स्लिप खाकर मतलब वहाँ बारी में चली गई
उसका मतलब कुछ नुकसान नहीं हुआ। फिर भी उनके घर के लोग जो हैं तो हमारे गाड़ी पर आ गए और गाड़ी के पास आते हुए हमला करने लगे और वहाँ से हमारे गाड़ी में पत्थर गिट्टा मारने का शुरू कर दिया। उतने बाद में माने गाड़ी में हमारे पैसा था और कुछ सामान था और सामान हमारा जेवराज था। उस जेवराज को उन्होंने छीन रहे थे। हम लोग अपनी जान बचा रहे थे और वो इतना करके हमारे साथ और चले गए। फिर भी जब हम लोग थाने आए हमारे आदमी तो बैठाए थे, कल से बैठाए हैं और उनका कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग 24 घंटा हो गए यहाँ बैठे बैठे। छोटे छोटे बच्चे हम लोग दवाई कर, वहाँ से ये बच्ची बीमार है और हमारे घर में जो है तो माने बूढ़ी माँ तक मेरी यहाँ बैठी 24 घंटा से, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रहा है और हमारे आदमी पर मतलब मारपीट हर एक चीज़ का मतलब दबाव दे रहे हैं। हाँ, और कुछ पैसा था पुलिस के सामने, वो पैसा और मोबाइल उनके पुलिस के द्वारा हम लोग के सामने वो पुलिस बोला निकालने के लिए तो वो लोग निकाले। हाँ, इतना हमारे साथ किए फिर भी हुए, यहाँ कोई सुनाई नहीं है। कल 1 बजे से मतलब जब ये दुर्घटना हो गई उसके बाद यहाँ से पुलिस गई, बोली सब लोग थाने चलो। तो हम यहाँ हमारे घर के आदमी जब थाने आए तो उनको वहाँ ले गए बैठाए। हम लोग यहाँ पानी बिना मर रहे हैं कल 1 बजे से, लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़ी माँ है। हमारे जो वहाँ से मतलब हमारे परिजन हमारे आदमी हैं उनके साथ मतलब ये गलत व्यवहार कर रहे हैं, हम मारपीट किए हैं और उनको बेहद का मार मारे हैं और वहाँ बोलते हैं और कोई सुनाई यहाँ नहीं कर रहे हैं। से आ रही थी कहाँ घर, ठीक है, आधी गाड़ियाँ आ गई थी अपने घर, आधी गाड़ियाँ रास्ते से। जो घटना का स्थान है वो हमारे घर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर है। तो जब हम लोग बाकी लोग इधर आ गए थे, एक गाड़ी पे 5 लोग 4 लोग और थे, ठीक है, उनकी गाड़ी हुंडई योन थी और वो आ रहे थे। तो गाड़ी जैसे ही जो उनके घर है, जो दूसरी पार्टी है जो हम पे कहीं ना कहीं हमें परेशान करने लगी, जैसे ही घर से गाड़ी हमारी दब के नॉर्मल सी 2 पट्टियाँ टूट गई थी और उसके बाद हमारी गाड़ी खेत में घुसी। हम खेत से गाड़ी निकालने का प्रयत्न करने लग गए कि हमारी गाड़ी बाहर निकल आए। ठीक, गाड़ी बाहर निकालने के बाद वो लोग कहीं ना कहीं पहले ही आके एकदम लड़ने झगड़ने लग गए, मारा पीटी करके। उनके घर की औरतें डंडा लेके, पत्थर लेके, हमारे यहाँ भी चोट लगी। मैं बाद में पहुँचा वहाँ कि भैया, जब हमारे घर में फ़ोन पहुँचा कि भैया ऐसा ऐसा हो गया, तो सब लोग दौड़ के आए। हमारा घर पास में था, वहाँ पे स्थान जो है घटनास्थल वहाँ से 7 किलोमीटर दूर थे। सारी लेडीज़ें जो घर के सदस्य थे, पहुँचते तक तो उन्होंने पूरी गाड़ी ख़त्म कर दी। जो गाड़ी हमारी एक्सीडेंट से टूटी वो अलग, बाकी उन्होंने हमारा सामान छीन लिया, हमारा सामान घर पे रख लिया, हमारे ऊपर हाथापाई की। ये चोट हमारे मेडिकल में भी दिखाई जाएगी। हमारे जो और लोग हैं जिनको अभी थाने में रखा गया और हम वहाँ से थाने आए 100 नंबर के थ्रू, ठीक। और 100 नंबर में जो अशोक नाम के एक सर आए थे, ठीक, वो सर को हमने लास्ट मोमेंट तक बताया कि सर ये हुआ। तो सर ने हमको ये बोला कि ठीक है, अब जो भी होगा हम थाने में करवा देंगे, आप परेशान मत हो, आप हमारे साथ चलो, आपकी सारी समस्या का समाधान मैं करूंगा, आप परेशान क्यों हो रहे हैं। हम उनके कहने पे थाने आए। थाने आने के बाद हमारी दोनों पार्टी थी, उनकी भी पार्टी हमारी पार्टी। अब उन्होंने हमसे ये कहा कि आप परेशान मत हो, सारी चीज़ों का समाधान करके मैं खुद दूंगा आपको, आप अभी घर चले जाओ। ऐसा ऐसा करके हमको रात को यहाँ से घर भेज दिए। कल रात में जब हम 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ पहुँचे थाने, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमको मतलब ये रात को घर भेज दिए, बोले कि सुबह आ जाइए 9 बजे, हम सारी समस्या का समाधान कर देंगे। इन लोगों से आपका जो नुकसान हुआ है, सोना चांदी जो आपका ये लोग बैग से चुरा लिए हैं और बैग वैग सब। जब पुलिस वाले पहुंचे थे तो उन्होंने खुद गिरवाया था सामान, वो उसकी या उनके घर से बरामद करवाया था। उसके बाद हमको भेज दिए। अब आज सुबह से हम यहाँ आए हैं बिना खाए पिए, 9 से 10 बजे से हम यहाँ पूरे परेशान हैं। हमको ये कह रहे थे कि आपकी समस्या का समाधान, अब उल्टा हमारे ऊपर ही कहीं ना कहीं हमको ही परेशान कर रहे हैं, हम पे दबाव बना रहे, प्रेशर बना रहे कि आप ऐसा कर लो, कोरेक्स लगा देंगे, हम आप पे ये लगा देंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि आपके बैग में कोरेक्स था। अरे सर, आप मौके पर दाँत में 100 नंबर की पुलिस पहुंची थी, वो ही सब किया था, हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमारे बैग वगैरह वही दिलवाए थे। अब वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे बैग गायब हो गए थे ना, ये हो गया। तब हमको कहीं ना कहीं गुमराह करके सर परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। और जब से हमारे थाने में आए तो पहले बोले किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, अंदर बिठा लिया ज़बरदस्ती और 50 से 60 पाइपें मार रहे हैं, ठीक है। कोई बाहर से आया, नागपुर से शादियों में सर, हमारे यहाँ के रिश्तेदार हैं, कोई हमारी बहन बेटी है, सब पे एकदम बदतमीजी। A news update sponsored by RS Academy, second floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chauraha, Rewa.